देखिए भैया, वैसे तो मैंने ये पढ़ा रखा था लेकिन इससे रिलेटेड टॉपिक है तो इसलिए दोबारा से मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैंने आपको बताया था भैया कि वो फील्ड होती है जो किसी को मैग्नेट बना देती है। क्या करती है? ये इसी फील्ड में अगर कोई मटेरियल रखा जाता है तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है उस मटेरियल के अंदर। इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो फील्ड जो किसी को मैग्नेट बना दे। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड in magnetic field, the magnetism is induced in it. The magnetic field that exists in a vacuum and induces magnetism is called, ऐसी फील्ड जो वैक्यूम में हो और जो मटेरियल के अंदर क्या ला दे, मैग्नेटिज्म ला दे। क्या ला दे? उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेट। सोलिनॉइड का काम इस फॉर्म में होता है, किसी को मैग्नेट बनाने के लिए सोलिनॉइड के भीतर स्कोर में रख दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है भैया, तो जो सोलिनॉइड की फील्ड होती है उसी को एक्चुअल नाम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। स्पेस में होती है इसलिए यहां पर क्या यूज किया जाता है, म्यू नॉट। और एन आई क्या होती है, इस फील्ड की इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? क्योंकि अगर एन और आई को, एन और आई में से दोनों में से किसी एक को बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है इस फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमेशा कहां पे होती है, स्पेस में ही होती है। ठीक है, तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इसको बढ़ाना चाहते हो तो क्या चेंज करो, एन और आई को। तो एन और आई क्या है भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था भैया मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बताया था? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैंने कहा था कि एक मैटर है, कोई बॉडी है, छोटी सी बार है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। उस बार के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और एटम के कुछ ग्रुप मिल करके एक छोटा सा मैग्नेट बनाते हैं, जिस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं भैया, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एरो वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो साउथ वाला पार्ट होता है वो सॉरी टेल वाला पार्ट होता है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। और एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आप सब जानते हो कहां से होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, साउथ से नॉर्थ होगी। अगर मैं बात करूं उस मटेरियल के अंदर ऐसे ही न जाने कितनी सारी डोमेन्स होती हैं, लेकिन नॉर्मल जब वो मैग्नेट नहीं होता तो सारी डोमेन्स क्या होती है, रेंडमली ओरिएंटेड होती है। सब क्या होती है, रैंडमली ओरिएंटेड होती है। जब इस तरह जब रैंडमली ओरिएंटेड होती है तो जब मैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ता हूँ, सबका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ता हूँ तो कुल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है। और आपको बता दूं अगर किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉन मैग्नेट की तरह। कैसे बिहेव करेगा? और किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह। कैसा बिहेव करेगा? और किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को खींचेगा नहीं, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत वीक है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत कम होगी, वो वीक मैग्नेट की कैटेगरी में आएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को देखना है, पावरफुल स्ट्रेंथ मतलब उसकी पावर को देखनी है, तो आप सीधा कहां जाओगे, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को। अगर किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा तो मतलब वो ज्यादा स्ट्रेंथ ही मैग्नेट है, न कम होगा तो वो क्या है, वीक मैग्नेट। समझ गए भैया? तो मैग्नेट की कौन सी नब्ज देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट। उसे देखते ही आपको पता लग जाएगा कि वीक है या स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं इस मैग्नेट को, इस मटेरियल को सोलिनॉइड के भीतर रखता हूं जहां पर कौन सी फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करती है, मैग्नेट बना देती है। क्या करती है? जैसे मैंने इस फील्ड के अंदर रखा वैसे क्या हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने की वजह से आपको पता भैया मैग्नेट, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स ही। और जब मैग्नेट्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उनके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क। क्या लगता है? और टॉर्क क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको ला देता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में क्या ला के रख देगा, मैग्नेट को लाके रख देगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेट आ गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो चुकी है। और वो मैग्नेट क्या हो चुका है, स्टेबल। याद है टॉर्क बताया था मैंने, टॉर्क होना बार मैग्नेट। तो टॉर्क होना बार मैग्नेट के केस में मैंने बताया था कि कोई मैग्नेट तभी स्टेबल होता है जब उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस केस में टॉर्क लगना क्या होता है, जीरो जाता है। टॉर्क लगना जीरो, इसका मतलब मैग्नेट कहां पहुंच गया, स्टेबल स्टेट में। कहां पहुंच गया? तो जैसे ही मैंने इस सब्सटेंस को, इस बार को कहां रखा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, वैसे ही इसकी सारी डोमेन्स यानी छोटे छोटे मैग्नेट्स कहां चले गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और आप देख रहे हो कि सबका हेड कहां हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और सबकी टेल कहां शिफ्ट होगी, राइट में।
तो जिधर हेड होता है वो बन जाता है आपका नॉर्थ पोल, क्या बन जाता है, और जिधर टेल होता है वो क्या बन जाता है। अब जब इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या बन चुका है, एक प्रॉपर मैग्नेट बन चुका है, क्या बन चुका है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगी, अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, और जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती उसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, क्या बन जाता है, ये बन चुका है आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है एक्ट एज अ मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, बच्चे ने लिख दिया जो मैंने बताया था अपनी भाषा में, जैसा भी लिख सकता था तो पढ़ के बताता रहो, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ, ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये फील्ड क्या होती है, जो मैग्नेट बना देती है, ठीक है। ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ड्यू टू द रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट, सब रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है भैया। तो सब मैग्नेटिक मूवमेंट को जोड़ोगे तो क्या होगा, नेट जीरो आएगा, जीरो आ गया तो भैया कैसा बिहेव करेगा, वो नॉन मैग्नेटिक तरह कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, विच अप्लाइड बाय दी, क्या लिख दिया, ठीक है, देन ऑल द डोमेन्स, ठीक है भैया, अलाइन themselves अकॉर्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जितनी भी डोमेन्स है सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो से ज्यादा हो जाएगा, एंड इट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन, ध्यान दीजिए भैया, आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा एक चीज छोड़ो, ये वाली लाइन हटा दीजिए। अब वो क्या बन गया, मटेरियल क्या बन गया, मैग्नेट, क्या बन गया, अब मैग्नेट बन गया तो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, समझ गया, क्या क्रिएट करेगा। और अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है तो कैसा बिहेव कर रही है, सॉलिनॉइड। और सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है किसकी वजह से आती है, करंट की वजह से आती है, किसकी वजह से आती है। अब देखिए ये बार क्या बन चुका है, मैग्नेट, क्या बन चुका है, और ये सॉलिनॉइड भी क्या है भैया, करंट डालने पे कैसा बन जाती है, मैग्नेट की तरह। इसकी फील्ड क्या है, बी, और इसकी फील्ड भी क्या है, डी। अब मैं इसको, इसकी फील्ड को मैं बीएम लिखता हूं, क्या लिखता हूं, इसका बीएम का मतलब होता है फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, फील्ड ड्यू टू, जो उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया मतलब वो मैग्नेट बन गया तो उसकी जो फील्ड है उसको बीएम से लिखूंगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको क्या लिखता हूँ, बी नॉट से लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, बी नॉट से। मैं कहूंगा अगर ये दोनों ऑब्जर्वेशन में दोनों फील्ड आपस में क्या आती है, बराबर आती है। अच्छा इसकी फील्ड को क्या लिखता हूँ, म्यू नॉट एन आई, सॉलिनॉइड की फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। अगर ये फील्ड और ये फील्ड आपस में दोनों बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा, बी एम इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और ये एन आई क्या होगा, इंटेंसिटी, क्या होगा, किसकी इंटेंसिटी, जो बार मैग्नेट बना है, जो बार, ये उसकी इंटेंसिटी है, जो बार। तो इस इंटेंसिटी को कहता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या कहता हूं, इस फील्ड को क्या कहूंगा, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और इसको क्या कहूंगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक्चुअल में वहां पर करंट नहीं होता, बार के अंदर कोई करंट नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर करंट होता तो वो इतने के बराबर आता। कुछ ऐसा जैसे मान लीजिए 5 रुपए का पार्ले जी आता है, तो पार्ले जी का एक पैकेट 5 वाला लेगा और 5 रुपए, दोनों ही कीमत से क्या है, सेम है। मैं कहूंगा एक पार्ले जी है तो उसका मतलब समझ जाओगे 5 रुपए, या 5 रुपए बोलूंगा तो क्या होगा, पार्ले ही समझ जाओगे। तो मैं कह रहा हूं कि भैया दोनों की फील्ड सेम है, तो ये वाली टर्म क्या होती, ये वाली टर्म क्या होती, इंटेंसिटी को बताती। तो ये इस बार की इंटेंसिटी को बता रही है, किसकी बात आ रही है, बार की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बता रही है। तो बार का क्या हो गया है, मैग्नेटाइजेशन, तो ये फील्ड क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ, या फील्ड मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ठीक है। इसे कहते हैं फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, फील्ड ड्यू टू, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहां पर एन आई क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इस करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। होता नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि भैया अगर करंट होता तो उसकी वैल्यू इतनी होती, ठीक है। तो ऐसा, इतना कह रहे हैं तो बहुत डीप हो गया, ठीक है। आप लोग इस चीज को सोचना, ठीक है, तो आपको ज्यादा से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, बार की फील्ड किसके बराबर लिख दी, सोलिनॉइड की फील्ड के, बार की फील्ड किसके बराबर लिख दी,
बार की फील्ड किसके बराबर लिख दी, सोलिनॉइड की। तो ये बार की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे क्या फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। और ये चीज क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, एन और आई मिलकर के क्या बनाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये करंट क्या है, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। चलो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी बताया था, क्या बताया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी क्या थी, किस पर डिपेंड कर रही थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जो थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न पर और सोलिनॉइड के अंदर करंट पर। तो भैया जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको एच से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एच से। तो एच किसके डायरेक्टली होती है, नंबर ऑफ टर्न के, और एच किसके डायरेक्टली होती है, करंट के। दोनों कंबाइन कीजिए, के की वैल्यू क्या लिख दीजिए, एक, तो एच क्या आ गया, एन आई आ गया। आपको पता है एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न, तो इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल एन अपॉन में एल और इनटू में आई। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड मैग्नेट बना रही है उसकी इंटेंसिटी ये होती है या ये होती है, कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या, एसआई यूनिट क्या होगी, तो नंबर की कोई एसआई यूनिट नहीं होती, लेंथ की क्या होती है, मीटर, और करंट की क्या होती है, तो एम्पियर पर मीटर क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, समझ गए, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होने पर मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अगर एन और आई की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो अपने अंदर रखे गए सब्सटेंस को क्या बनाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन्स है उन पे क्या लगेगा, ज्यादा टॉर्क लगेगा। जो डोमेन सीधी नहीं हो पा रही थी वो भी ज्यादा टॉर्क लगने की वजह से क्या होगी, सीधी हो जाएंगी। और सबका नॉर्थ एक जगह पे हो जाएगा, सबका साउथ एक जगह पे हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्या बन जाएगा, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ, तो मैंने बताया था भैया हर मटेरियल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाता। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, क्या होता है, अभी बताया था ना आपको, मैग्नेटिक मोमेंट बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट कम तो वीक मैग्नेट। अच्छा भैया अगर किसी के सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, ठीक है। और अगर किसी के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कम है तो वो क्या है, वीक मैग्नेट, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जब भी आपको मैग्नेटाइजेशन देखना है तो आप क्या देखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट को। अगर गिवन वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, ज्यादा। और अगर गिवन वॉल्यूम के अंदर कम मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, कम। वही लिखा हुआ है, when a magnetic material placed in a magnetizing field, ठीक है, it get magnetized, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप होती है उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए मान लीजिए ये बार है, इसका वॉल्यूम कितना है v, और इसके अंदर कुल मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है, m कितनी है, तो v मीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, m है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, m अपॉन में v, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन और आई के बराबर भी आती है, आई की वैल्यू ये भी होती है और आई की वैल्यू एन और आई के बराबर भी आती है, समझ गए भैया। तो ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं इसके, ठीक है। अगर किसी वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, उसकी डोमेन्स अच्छे से सीधी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखे आने के बाद ज्यादा टॉर्क लगा है और सारी डोमेन्स क्या हुई है, एक ही डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम हुआ इस बार के अंदर, बी वॉल्यूम के अंदर कम मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसका मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। डोमेन्स अच्छे से सीधी नहीं हो पाई है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने अच्छे से डोमेन को सीधा नहीं किया। चीजों को फील करना भैया ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन हो रही है, जो मैं बता रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है, फील हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप बोर हो रहे हो तो भैया ये समझ में नहीं आएगा, फिर ध्यान रखना। और मैं ऐसा बता भी नहीं रहा कि आपको फील ना होना चाहिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल जो मैग्नेट बनेगा, अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1 यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगा तो मटेरियल क्या होगा, अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, अन्यथा खराब है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हमने कहा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को,
एम अपॉन में वी। एम क्या है, वी क्या है, तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब नीचे की ऐसी है। आपको पता है भैया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बार मैग्नेट एम इंटू में 2L, याद है। और वॉल्यूम क्या होता है इस बार मैग्नेट का, इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ क्या है 2L है, तो वॉल्यूम क्या होगा 2L इंटू में, तो 2L से 2L कैंसिल होगा, तो पोल स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया भी क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। क्योंकि अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हुआ है ज्यादा हुआ है। समझ गया, चीजों को लिंक करके देखना, तो लिंक करके देखो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आते भैया मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हर सब्सटेंस की परमेबिलिटी, देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात कर रहा हूं, वैसे इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी अलग होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें, हर सब्सटेंस अपने अंदर से अलग अलग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अलाउ करता है। कई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अलाउ करते हैं, कई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम अलाउ करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा अलाउ करते हैं उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है। जो कम अलाउ करते हैं अपने अंदर से मैग्नेटिक, कौन है बाहर देखियो, बाहर है कौन कौन है, कौन है, कौन है, ठीक है, हाँ जी है क्लास में, तेरी मम्मी है, बंक मारता है ना। संडे को इतने फ्रॉड है ये दोनों, इतने फ्रॉड है भाई, इसको कॉन्फिडेंस देखो, मैं बताता हूँ इसको। पर कल इसके पापा ही कॉल आई मेरे पास, कह रहे कि सर मेरा लड़का, मेरे लड़के ने संडे को टेस्ट दिया था, तो कह रहा हाँ पापा दिया था मैंने भाई टेस्ट देख डाले, मैंने कहा टेस्ट खुद तो नहीं किया। फिर मैंने उससे लिस्ट मांगी, मैंने कहा कितने कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, इसका नाम था ही नहीं। भाई पूरा 2 घंटे 3 घंटे का बंक पेला था इनने, और उसका साइड वाले ने भी, दोनों ने एक साथ। तू भी था ना, ये तेरा भी नाम लगा दिया इनने, इसने कहा तू भी आया था, तेरे साथ बंक मारा था इनने। ऐसे दोस्त को तो भाड़े में भगा इसको यहाँ से, तेरे घर, तू इसके घर पे जाएगा, तेरी इसकी मम्मी तेरे को जूता फेंक के मारेंगे। ठीक है, खतरनाक दोस्त है बहुत ज्यादा। तो अगर किसी कोई सब्सटेंस अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा अलाउ कर रहा है तो उसकी परमेबिलिटी क्या है, अन्यथा उसकी परमेबिलिटी क्या है कम। अब एक चीज देखिए भैया, यहाँ पर परमेबिलिटी का फॉर्मूला बी अपॉन में म्यू कैसे लिखा है, परमेबिलिटी को हम किससे लिखते हैं म्यू से, किससे लिखते हैं, ये बी के डायरेक्टली क्यों है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड इन, अगर मीडियम में ज्यादा फील्ड है तो उसकी परमेबिलिटी क्या है ज्यादा है। और अगर आपको ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करना पड़ रहा है तो मतलब उस चीज की फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसकी परमेबिलिटी क्या है कम है। सुनिए मेरी बात, तो एक बार देखिए, ये बी जो है वो उस मीडियम में फील्ड है, और अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब उस मीडियम में ज्यादा फील्ड है, और ज्यादा फील्ड कब होगी जब उसकी परमेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। अब दूसरी बात देखिए, एच की इनवर्सली क्यों है, एच वो फील्ड है जिसको मैग्नेट बनाने के इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर आप एच की वैल्यू को ज्यादा करोगे तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छे से मैग्नेट नहीं बन पा रहा था, इसलिए आपको एच की वैल्यू क्या करनी पड़ी ज्यादा करनी पड़ी। अगर एच की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो आसानी से मैग्नेट बन जा रहा है, समझ गया, और इसकी परमेबिलिटी क्या है ज्यादा है। और जिसके लिए जो एच ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है इसका मतलब वो आसानी से मैग्नेट नहीं बन पा रहा, इसका मतलब उसकी परमेबिलिटी क्या है कम है। परमेबिलिटी जो होती है वो म्यू के एच के इनवर्सली होती है और बी के डायरेक्टली होती है, दोनों को कंबाइन करके हम प्रोपोर्शनलिटी लगा के एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू का 1 होती है, तो परमेबिलिटी का वैल्यू क्या आती है बी अपॉन में एच। बी क्या है मीडियम के अंदर की फील्ड, एच क्या है जो आपने उस मीडियम को मैग्नेट बनाने के लिए अप्लाई की रखी है, समझ गया। ऐसा यूनिट वगैरह तो आप सब जानते ही हो। चलो अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। देखिए भैया, किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या कहलाती है रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या कहलाती है। मान लीजिए आपके पास 2 बार है, ठीक है, बार ए बार बी, और एक वैक्यूम है आपके पास, ठीक है। वैक्यूम में आपने फील्ड अप्लाई की, वहां से फील्ड गई 5 टेस्ला, कितनी गई 5 टेस्ला, और आपने अब क्या किया बार ए के अंदर अप्लाई की तो वहां पर गई 50 टेस्ला, वही फील्ड थी लेकिन अंदर क्या होगी 50। अच्छा 50 टेस्ला कैसे होगी, क्योंकि आपको बताया था इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव सेपरेशन, जो ज्यादा अच्छा सब्सटेंस होता है उसके अंदर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सेपरेशन क्या होता है कम हो जाता है, क्या होता है,
और जब सेपरेशन कम हो जाता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बाहर फील्ड के बीच में सेपरेशन क्या था, ज्यादा था, तो इंटेंसिटी क्या रही थी, 5 टेस्ला। क्या रही थी, 5 टेस्ला। ठीक है, लेकिन अंदर जैसी मीडियम के अंदर गई तो सेपरेशन बहुत कम हो गया और इंटेंसिटी क्या होगी, 50 टेस्ला। वैक्यूम में कितनी थी, 5 टेस्ला। उसके मीडियम में जाते के साथ ही कितनी होगी, 50 टेस्ला। तो मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड और वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, या फिर नॉर्मली आप कह सकते हो म्यू अपॉन में म्यू नॉट। म्यू अपॉन में, अब देखिए मीडियम में कितनी फील्ड थी, 50, और वैक्यूम में कितनी थी वही फील्ड, 5। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, 10। क्या होगी, समझ गए। लेकिन एक ऐसा मटेरियल है जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड डाला, मैग्नेटिक फील्ड डाला, तो वहां पर 5 की यहां पर 2.5 होगी। क्या होगी, तो उस रीजन में वैक्यूम से कम आ गई ना मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, 1 से कम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, और उसके अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, यानी रिलेटिव सेपरेशन क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जिस सब्सटेंस के अंदर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम होने का मतलब उनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी उसी की ज्यादा होती है जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में निकाली जाती है। वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी की अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा है तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। परमिएबिलिटी अलग होती है, रिलेटिव अलग होती है। परमिएबिलिटी केवल मटेरियल की होती है, मीडियम की होती है, लेकिन रिलेटिव जो होती है वो मीडियम की वैक्यूम के कंपैरिजन में होती है, मीडियम की। ठीक है, तो अगर किसी की परमिएबिलिटी ज्यादा है वैक्यूम से, तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी क्या होगी, उसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर किसी की रिलेटिव परमिएबिलिटी कम है तो इसका मतलब वहां से कम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो रही है। ठीक है, और वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा पसंद नहीं करता, उसको अच्छा मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। समझ गया, समझ गया। तो इट इज अ रेशियो ऑफ, तो ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं आया। बी अपॉन में मैंने बोला बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। मीडियम में क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, म्यू मीडियम की लिख रहा हूं, तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम 4 पाई होल स्ट्रेंथ आर स्क्वायर। अब वैक्यूम की लिख रहा हूं तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम को म्यू नॉट लिखते हैं, 4 पाई एम अपॉन में, ये कट गया 4 पाई से 4 पाई कैसे क्या हुआ, म्यू अपॉन में म्यू नॉट आ गया। तो ये फॉर्मूला आता है, वैसे एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। पर मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम में अगर ज्यादा तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी। ठीक है, नो एसआई यूनिट, नो डायमेंशन, क्योंकि ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे भी क्या है। अब आता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या आता है, होता क्या है, तो मैग्नेट बनने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, बोलियो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या, ठीक है, इसको काई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जो बेकार मैग्नेट बनता है, जिसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी परमिएबिलिटी कम होती है, तो वो ज्यादा अच्छे से मैग्नेट नहीं बन पाता, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो आई के डायरेक्टली होती है। क्यों भैया आई के, क्या क्यों आई के डायरेक्टली, क्योंकि आई उसी का ज्यादा होता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होता है, जो अच्छा मैग्नेट बनता है, और अच्छा मैग्नेट जो बनता है उसकी मैग्नेट बनने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए काई जो होता है वो आई के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। लेकिन अगर किसी को मैग्नेट बनाने के लिए आपको ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब उसके मैग्नेट बनने की एबिलिटी क्या है, कम है। तो इसीलिए कंबाइन करने के बाद हमारा फॉर्मूला आता है एक्स इक्वल्स टू काई आई। ठीक है, काई इक्वल्स टू आई अपॉन में आई, एक ही बात है। नो एसआई यूनिट, नो डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए भैया, प्रिंस का घर नाले के पास में है ना, चलो, तो प्रिंस का घर नाले के पास में है, तो ये प्रिंस का घर है, ये है नाला, ये है प्रिंस। इस नाले से बदबू आ रही है भीनी भीनी इसके घर में, उसको लिख दिया मैंने बी नॉट। क्या लिख दिया, बी नॉट।
अब गया प्रिंस पता लगाने की नाले में क्या सड़ रहा है, और ये इस नाले में गिर गया, सारा कीचड़ पीचड़ गंद पंद लगा करके घर में आके पहुंच गया, और कीचड़ लगा कर आया, सुन लीजिए, कीचड़ लगाकर आया, गंद पंद लगाकर आया, तो भैया ये क्या हो गया, एक तरह से इसका भी ये भी नाला बन चुका है, क्योंकि ये नाले में गिर गया, नाले का मटेरियल इसमें लग गया, तो ये भी क्या बन चुका है, नाला। देखिए भैया, नाले से जो बदबू आ रही थी उसको कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो स्पेस से आ रही है, जो इसके अंदर ये खुद नाला बन गया, पहले था तो नहीं, बाद में नाला बन गया, मतलब इसका क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन। क्या हो गया, तो इस रीजन में जो कुल मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी आएगी, बी नॉट। कुल बदबू किसके बराबर होगी, बदबू जो एयर से आ रही थी, बदबू जो प्रिंस उठा के लाया अपने आप से, इसके कमरे में कुल बदबू आ गई। ठीक है, लूजेक समझा, तेरा आगे वाला नाम है कि वो सर ने लिया मैंने। ठीक है, बी नॉट वो बदबू थी जो एयर के थ्रू आ रही थी। बी नॉट क्या होता है, वो फील्ड होती है जो स्पेस में होती है, स्पेस के थ्रू वैक्यूम वाली, और ये उसके नाले में डूबने की वजह से जो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, उस मीडियम में कुल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल प्लीज, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। देखिए एक मटेरियल, अब मैं इसको थोड़ा सा उसमें समझाता हूं जो एक्चुअल में है, कि एक मटेरियल लिया मैंने, ठीक है, उसको बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब इसका क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो इसने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, बीएम क्या कर दी, तो अंदर कुल फील्ड कितनी होगी, बी नॉट प्लस बीएम। ठीक है भैया, तो कुल फील्ड किसके बराबर है, बी नॉट क्या है, जो फील्ड आ रही है बाहर से उसको क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई, क्या लिखते हैं, और ये बीएम क्या है, वो फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से आती है, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड मैंने क्या लिखी थी पीछे अभी, म्यू नॉट एन आई एम। आई एम क्या है, करंट ड्यू टू, ये होता है कैपिटल आई के बराबर, और ये होता है एच के बराबर, याद है, तो भैया एच क्या है, एन आई, और एन आई एम क्या है, कैपिटल आई के बराबर। यहाँ पर वी इक्वल्स टू में म्यू नॉट, इसको क्या लिख दिया एच, और इसको क्या लिख दिया आई के बराबर। यहाँ पर आपको पता है भैया काई क्या होता है, आई अपॉन में एच, तो आई क्या होगा, सॉरी आई क्या होगा, काई एच, क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, काई एच, है ना। अब हमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन पे आइए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो भैया क्या हो, म्यू नॉट, और म्यू नॉट यहाँ पे आई था, आई की वैल्यू क्या लिख दी, काई एच। ठीक है, म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या 1 प्लस काई। ठीक है, और ये क्या होता है, बी नॉट होता है, आपको याद होगा, और इस बी नॉट को इसके नीचे लाए तो बी मीडियम में फील्ड अपॉन में वैक्यूम में फील्ड, ये क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, बताया था अभी थोड़े पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया, ये रिलेशन ध्यान रखना, क्योंकि इस रिलेशन के ऊपर हम जो आगे टॉपिक करेंगे वो वाला है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब तक पसंद करते हैं जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, एक जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमेशा ही पसंद करते हैं, एक बार आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्यार हो जाएगा। मतलब 3 तरह के लड़के होते हैं, एक लड़का जो होता है मैग्नेट लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिस बैच में लड़की आती है उस बैच में वो जाता ही नहीं है। ठीक है, दूर दूर रहता है, क्योंकि उसको भैया अपने गोल का पता है। ठीक है, भैया मुझे क्या करना है, भैया मेरे को बनना है आईएएस बनना, मुझे बनना है इंजीनियर आईआईटी से, मुझे बनना है जो भी। और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लड़की वाले बैच में जाते जानबूझ के, ठीक है, और वो लड़की को देखनी, यार लड़की तो अच्छी है, जैसे गया तो दूसरी लड़की, यार ये भी अच्छी है, अब ये तो और अच्छी। तो भैया उनका गोल बार बार चेंज होता रहता है, वो कोई सख्त लड़के नहीं है। लेकिन एक लड़का ऐसा भी होता है प्रिंस की तरह, ठीक है, एक लड़का ऐसा भी होता है जिसको बस कोई लड़की बोलते प्रिंस, तो भाई प्रिंस क्या होता है भैया, प्रिंस उसी के गुणगान करने लगा, उसके हाथ पे नाम लिखेगा ब्लेड से काट पीट के। ठीक है, वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होते हैं वो। अब जरा मैं इसको रिलेट करता हूँ चीजों को, ठीक है भैया। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल भी लड़कियों को पसंद नहीं करता, लड़की बोले तो मैग्नेटिक फील्ड और लड़का बोले तो सब्सटेंस। तो भैया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर भागता है, इन लड़कियों से दूर भागता है। ठीक है,
तो ऐसे मटेरियल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये भैया मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने के लिए उल्टी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। यानी इनका मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा हो जाता है। इधर मैग्नेटिक फील्ड राइट में आ रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां छोड़ देंगे, लेफ्ट में। लेकिन वीकली होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये क्या करते हैं, दूर भागते हैं और ये कहां जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड से लेकर वीक फील्ड की तरफ। और इनका मैग्नेटाइजेशन कहां होता है, अपोजिट डायरेक्शन, किसके, फील्ड के। इसके एग्जांपल है भैया बिस्मथ और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है भैया। फिर आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ये हर्ष की तरह बच्चे हैं, ठीक है, हर्ष, ये भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, सब अच्छे, ठीक है भैया। तो यही है, ठीक है। तो लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं भैया, वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मैग्नेटाइजेशन होता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या होती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ये वीकली सबके साथ ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती थी, ठीक है भैया, ठीक है। Such substances are feebly attracted by the magnets and tends to move from weak to strong magnetic field. इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि उस बैच में जाए जहां पे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, ठीक है। अबे यार डाया तो वो रहा अमन, मिट्टू हमारा मिट्टू है वो, अरे नाम उसका मिट्टू है, अरे घर में मिट्टू नाम है उसका। अब आ रहा भैया प्रिंस, प्रिंस इसको, अरे नहीं प्रिंस है, प्रिंस, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि ये प्रिंस एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है भैया। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हो तो भी ये उनके गुणगान करेगा, नाम लिखेगा, रातों को सोएगा नहीं, ठीक है। तो भैया ऐसे सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक बार गलती से रख दो और बाद में निकाल लो तो क्या होंगे, परमानेंट बन जाएंगे। अब तेरा ही रहूंगा, सातों जन्म में तेरी ही माला जपूंगा, ठीक है। तो भैया अब आगे की थ्योरी बताएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।